नमस्कार दोस्तों, आज हम 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म दी पोजेशन के बारे में सुनेंगे। ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक वृद्ध महिला बड़ी चिंता से एक लकड़ी के बक्से को देख रही है। उस बक्से पर किसी अलग भाषा में कुछ खुरेदा गया है। उस बक्से के बाजू में एक बर्थडे कार्ड रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बॉक्स और कार्ड महिला के बेटे ने भेजा है। शायद उसने वो किसी एंटीक शॉप से खरीदा था। बॉक्स को इग्नोर करके महिला आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगती है। जैसे ही वो बालों में हाथ डालती है तो उसके हाथ में ढेर सारे बाल टूटकर आ जाते हैं। महिला समझती है कि ये उस मिस्टीरियस बॉक्स की वजह से हो गया है। हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद इससे पहले भी महिला का उस बॉक्स से पाला पड़ा था। गुस्से में आकर महिला हथौड़ा लेकर बॉक्स को तोड़ने जाती है। तभी उस बॉक्स से हल्की सी विस्परिंग सुनाई देने लगती है। वो आवाज महिला के कान पर पड़ते ही उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और उसका शरीर हवा में उड़ते हुए इधर उधर टकराने लगता है। अंत में महिला घायल बेहोश होकर जमीन पर गिरती है। जब घर में ये हादसा हो रहा है तब महिला का बेटा बाहर गेट लॉक कर रहा होता है। घर के अंदर से गिरने की टकराने की आवाज सुनकर वो हड़बड़ी में घर के अंदर आ जाता है तो अपनी माँ को घायल अवस्था में बेहोश पाता है। फिर हमें स्क्रीन पर अलग दृश्य दिखता है जिसमें क्लाइड नाम का बंदा और उसकी पत्नी स्टेफनी है। स्टेफनी और क्लाइड का डिवोर्स हो गया है और स्टेफनी अब ब्रेट नाम के आदमी को डेट कर रही है। स्टेफनी और क्लाइड की हैना और एमिली नाम की 2 बेटियां हैं, जिन्हें क्लाइड हर वीकेंड अपने साथ ले जाता है। क्लाइड हैना और एमिली को लेकर घूमने निकला है। रास्ते में उसे एक घर के सामने गराज सेल लगा दिखाई देता है। तीनों कुछ खरीदने के लिए वहां रुकते हैं। उस सेल के पुराने सामान में एमिली की नजर उसी पुराने बक्से पर पड़ती है और उसे वो पसंद आता है। अब हमें पता चलता है कि वो गराज सेल पहले सीन वाले महिला के बेटे ने लगाया है। क्लाइड एमिली के लिए बक्सा खरीद लेता है। जब एमिली बक्सा लेकर वहां से जा रही होती है तो उसे घर के खिड़की से वो वृद्ध महिला दिखाई देती है। महिला का चेहरा बैंडेजेस से ढका हुआ होता है। एमिली के हाथ में वो मनुष्य बक्सा देखकर महिला बेहद डर जाती है और जोर से नहीं ऐसा कहकर चिल्लाती है। उसका चिल्लाना देखकर एमिली भी डर जाती है और बक्सा लेकर जल्दी से अपने घर लौटती है। घर आकर क्लाइड और एमिली बक्से को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुलता ही नहीं। रात में गहरी नींद में सोई एमिली की नींद खुलती है क्योंकि बक्से से कुछ आवाजें आ रही होती है। जब एमिली बक्से को हाथ लगाती है तो वो बड़ी आसानी से खुल जाता है। बक्से के अंदर से बड़ी अजीब चीजें निकलती है, जैसे एक दांत, एक वुडन एनिमल फिगर, एक मोथ और एक रिंग। एमिली उस रिंग को पहन लेती है और उस बॉक्स को लिपट कर ही सो जाती है। जब से एमिली ने वो रिंग पहनी है तब से वो बहुत गुमसुम शांत हो गई है। वो बॉक्स भी हर रात अपने आप खुल रहा होता है और उसमें से विस्परिंग सुनाई दे रही होती है। उस आवाज से एमिली की नींद खुलती है और वो उस बॉक्स के सामने जाकर बैठ जाती है। अगली सुबह क्लाइड एमिली को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आता है तो एमिली चुपचाप बॉक्स के सामने बैठी होती है और बॉक्स के ढक्कन पर लगे आईने में उसकी भयानक शक्ल दिख रही होती है। क्लाइड एमिली के पास आकर देखता है तो अब उसका चेहरा नॉर्मल हो गया है। ब्रेकफास्ट टेबल पर एमिली फोक से बहुत ज्यादा आवाज कर रही होती है। जब क्लाइड हाथ बढ़ाकर उसे समझाने जाता है तो वो वही फोक क्लाइड के हाथ में खोप देती है। इसके बाद अचानक एमिली होश में आ जाती है और उसे दिखता है कि उसने क्लाइड को स्टैब किया है। फिर वो अपने किए की वजह से रोने लगती है। उसे पता ही नहीं है कि उसने वैसे कब और क्यों किया। दूसरी सुबह एमिली जब ब्रश कर रही होती है तब दरवाजे के नीचे से बहुत सारे मोथ आने शुरू होते हैं। क्लाइड ये देखकर एमिली के कमरे में जाता है तो कमरे में हजारों मोथ मंडरा रहे होते हैं और एमिली उस बॉक्स को लेकर चुपचाप उन मोथ के बीच बैठी है। क्लाइड घबराकर एमिली को उठाकर बाहर ले जाता है और पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता है। क्लाइड को एमिली के बर्ताव पर शक हो रहा होता है। उसे लगता है हो न हो एमिली के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वीकेंड खत्म हो जाने के बाद एमिली अपनी माँ के साथ रह रही है, फिर भी बार बार कॉल करके क्लाइड को बॉक्स के बारे में पूछ रही है। उसे बिल्कुल हाथ न लगाने की हिदायत भी दे रही है। इस बात से क्लाइड का शक और गहरा हो गया है और वो रात को बॉक्स खोल कर देखता है। उसे अंदर रखी हुई चीजें देखकर अजीब लगता है। उधर एमिली को आईने में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा है। वो टॉर्च लेकर मुंह के अंदर देखती है तो उसे अपने गले से 2 उंगलियां बाहर निकलती दिखाई देती है, जो बेहद डरावना सीन है। दूसरे दिन एमिली बॉक्स लेकर स्कूल जाती है। उसके गैर मौजूदगी में एक लड़का बैग खोलकर बॉक्स को देखने लगता है तो एमिली वायलेंट होकर उस लड़के की पिटाई करती है।
एमिली के इस बिहेवियर के कारण उसके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है। टीचर उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से एमिली अकेली रहने लगी है और होमवर्क भी नहीं कर रही है। स्टेफनी और क्लाइड को लगता है कि उनके सेपरेशन के कारण एमिली पर यह असर हुआ होगा। टीचर ने एमिली का बॉक्स अपने कब्जे में लेकर केबिन में रखा है। रात को कुछ काम के कारण टीचर केबिन में आती है तो उनके साथ वही होता है जो फिल्म के शुरुआत में उस बूढ़ी महिला के साथ हुआ था। बूढ़ी महिला लकी थी जो उसका बेटा समय होते वहां पहुंचा, इसलिए उसकी जान बची, लेकिन टीचर की खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है। टीचर के मौत के कारण अगले दिन स्कूल बंद होता है। टीचर की मौत की खबर सुनकर भी एमिली पर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो क्लाइड से जिद कर रही होती है कि जल्दी से जाकर बॉक्स को ले आए। एमिली क्लाइड से कहती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी एक दोस्त रहती है जिसे एमिली के अलावा कोई और नहीं देख सकता। यह सुनकर क्लाइड परेशान हो जाता है और बॉक्स को कहीं छोड़ आता है। जब एमिली को ये बात पता चलती है तो वो चिढ़ जाती है और पापा से झगड़ने लगती है। उनके झगड़े में अचानक कोई अदृश्य शक्ति एमिली को 2 थप्पड़ जड़ देती है। एमिली रोते हुए इसका इल्जाम क्लाइड पर डाल देती है। पीछे से झगड़ा सुनने वाली हैना को भी लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को मारा है। फिर एमिली रोते हुए रोड पर भागने लगती है। भागते भागते वो बॉक्स के पास आ जाती है और बॉक्स से किसी अननोन लैंग्वेज में बात करने लगती है। फिर हमें दिखता है कि एमिली के मुंह से मूत निकल रहे होते हैं। एमिली बेहोश हो जाती है। एमिली का पीछा करते हुए क्लाइड वहां आकर पहुंचता है। वो एमिली को उठाता है तो स्टेफनी पुलिस लेकर आती है क्योंकि हैना ने माँ को कॉल करके क्लाइड ने एमिली को मारा ऐसा कहा होता है। क्लाइड ने एमिली को मारा है ऐसे मानकर वायलेशन ऑफ रूल के कारण कोर्ट क्लाइड को बेटियों को मिलने से मना कर देता है और उनकी कस्टडी पूरी तरह से स्टेफनी को सौंप देता है। इतना होने के बाद क्लाइड उस बॉक्स को अपने प्रोफेसर को देता है जो ऐसी सुपरनैचुरल चीजों का अभ्यास करते हैं। प्रोफेसर बॉक्स का अभ्यास करके बताते हैं कि वो बॉक्स डिब्यूक बॉक्स है, किसी जूइश विलेज से आया है और ऊपर लिखे शब्द हिब्रू भाषा में है। डिब्यूक बॉक्स जूइश लोगों ने स्पिरिट्स को कैद करने के लिए बनाया था। क्लाइड को सब बातें साफ हो जाती है। वो इंटरनेट पर जूइश एक्सोर्सिज्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर स्टेफनी के घर जाकर सोती हुई एमिली के पास बैठकर हिब्रू भाषा में बाइबल पढ़ने लगता है। क्लाइड की आवाज सुनकर एमिली जग जाती है। बाइबल अपने आप क्लाइड के हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। आवाज सुनकर स्टेफनी कमरे में आती है और क्लाइड की बातें बिना सुने उसे घर से बाहर निकालती है। क्लाइड ब्रुकलिन जाकर जैडॉक नाम के एक जूइश प्रीस्ट से मिलता है। जैडॉक क्लाइड को अपने पिता और कम्युनिटी के बाकी प्रीस्ट से मिलाता है। जब क्लाइड उन्हें डिब्यूक बॉक्स दिखाता है तो वे सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि जैडॉक के पिता पूछते हैं इस बॉक्स को सबसे पहले किसने खोला था। क्लाइड एमिली का नाम लेता है। फिर वो कहते हैं इस बॉक्स को एक प्योर सोल चाहिए थी जो शायद एमिली के रूप में उसे मिल गई है। उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, क्लाइड को उस स्पिरिट के नाम से पुकार कर उसे वापस बॉक्स में जाने की आज्ञा देनी होगी। फिर बॉक्स को लॉक करना होगा, लेकिन क्लाइड को तो उस स्पिरिट का नाम ही पता नहीं था। वो उन प्रीस्ट को मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद करना नहीं चाहता क्योंकि एक्सोर्सिज्म में जान का खतरा होने की वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई है। निराश होकर क्लाइड वहां से निकलता है। फिर जैडॉक उसके पीछे जाकर मदद के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे बच्ची पर तरस आता है और वो उसे स्पिरिट से आजाद करना चाहता है। इधर हमेशा शाकाहारी भोजन करने वाली एमिली रात में फ्रिज में से मीट निकालकर बड़े ही भद्दे तरीके से खा रही होती है। बॉक्स में होने वाली स्पिरिट ने एमिली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। स्टेफनी एमिली का यह रूप देखकर डर जाती है। वो कुछ बोलने जाती है तो एमिली लगभग उस पर हमला ही कर देती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके वो संभल जाती है और माँ को लिपटकर रोने लगती है। स्टेफनी यह घटना उसका बॉयफ्रेंड ब्रेड को बताती है। वो कहता है कि एमिली को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अगले दिन ब्रेड एमिली को ले जाने स्टेफनी के घर आता है तो एमिली उसे घूर रही होती है। जोर जोर से हवा चलने लगती है। ब्रेड के सारे दांत अपने आप टूटकर गिरने लगते हैं। उसका मुंह खून से भर जाता है। ये देखकर ब्रेड बहुत डरकर भाग जाता है। स्टेफनी घर के भीतर से ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि इतना होने के बाद एमिली के मुंह से बड़ा सा मूत निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। स्टेफनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। क्लाइड और जैडॉक साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैडॉक डिब्यूक बॉक्स का मुआयना कर रहा है। जब उसे बॉक्स में आईना दिखता है तो वो उसे तोड़ देता है। आईने के पीछे हिब्रू भाषा में स्पिरिट का नाम लिखा होता है। वो नाम है अबीजू। क्लाइड और जैडॉक एमिली के पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। क्लाइड एमिली को कहता है कि उन्हें तुरंत एमिली पर एक्सोर्सिज्म करना चाहिए क्योंकि अब खतरा बढ़ गया है।
इस बार स्टेफनी अपोज नहीं करती क्योंकि उसने एमिली के एक्सरे में एक स्पिरिट साफ देखी होती है। क्लाइड, स्टेफनी, हैना और जेडॉक एमिली को लेकर हॉस्पिटल के थेरेपी रूम में जाते हैं। जेडॉक एमिली पर जूइस एक्सोर्सिज्म प्रोसेस शुरू करता है। वहां मौजूद लोग डिबिक बॉक्स में उनकी करीबी चीज जैसे फैमिली फोटोग्राफ, वॉच वगैरह रखते हैं। प्रोसेस शुरू होते ही एमिली शैतान रूप में आ जाती है और वहां से भागकर हॉस्पिटल के मुर्दाघर में छुप जाती है। क्लाइड उसका पीछा करते मुर्दाघर में जाता है तो एमिली उस पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन क्लाइड बच जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। वो इविल स्पिरिट एमिली को छोड़कर क्लाइड के अंदर जाती है, क्योंकि जब से एक्सोर्सिज्म चल रहा था तब से क्लाइड ने कई बार ये कहा था कि वो स्पिरिट एमिली को छोड़कर उसके अंदर जाए। क्लाइड एमिली को लेकर बाहर आता है। सब समझते हैं कि एमिली अब ठीक हो गई है। बस जेडॉक समझ जाता है कि स्पिरिट कहीं गई नहीं है, बल्कि उसने बस बॉडी बदली है। जेडॉक जोर जोर से स्पिरिट को नाम से यानी अबीजू अबीजू करके पुकारने लगता है और उसे वापस डिबिक बॉक्स में जाने की कमांड देने लगता है। स्पिरिट क्लाइड के मुंह से बाहर निकलकर डिबिक बॉक्स में चली जाती है। जेडॉक बॉक्स को लॉक करता है। क्लाइड, स्टेफनी, हैना और एमिली वापस एक साथ रहने लगते हैं। जेडॉक बॉक्स लेकर कहीं सेफ जगह रखने जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट में उसकी मौत होती है। बॉक्स कार से रास्ते पर फेंका जाता है। इसी दृश्य के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।